क्वालिटी टाइम क्या है? मैं 3 घंटे मेरे पास हैं बस, जिसमें मैं घर गया। क्या मैं उन 3 घंटों के अंदर अपने मोबाइल फोन और अपनी किसी ऑक्यूपेशनल कमिटमेंट को कट ऑफ करके 15 से 20 मिनट डेडिकेटेड, अनइंटरप्टेड डेडिकेटेड टाइम अपने बच्चों को दे सकता हूँ? जब हम हाई स्पीड इंटरनेट से कनेक्ट हुए तो फिर हमारे 8, 10, 12 साल के बच्चे को पता चलना शुरू हुआ कि दुनिया एक्चुअली क्या है। दुनिया ये जो मेरे वालिदैन या मेरी जो एक्सटेंडेड फैमिली या मेरी जो नेबरहुड है, इस तक महदूद और मुहित नहीं है। मौशरा किस तरफ जा रहा है सर? एक चीज अगर कांस्टेंट है वो तो चेंज है। द पीस विद विच दिस चेंज इज हैपनिंग। या ये था लेकिन उस वक्त इतनी अवेयरनेस नहीं थी और आज हमें पता चल रहा है कि कितना बड़ा एपिडेमिक है ये। तो दुनिया बहुत तेजी से तब्दील हो रही है, बदल रही है, लेकिन हमारा मुआशरा जो कि चेंज रेजिस्टेंट सोसाइटी है, एक खास जमूद का शिकार है। हमारी जो सोशल एक्सपोजर्स हैं वो हमें कोई बहुत रोजी पिक्चर नहीं दिखाते। आपका सारा फोमो हाइपर कंपेटिटिव दुनिया का की वजह से बनने वाला इसलिए है कि कहीं मैं और आप जिंदगी की दौड़ में पीछे न रह जाएं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। यार बहुत बहुत शुक्रिया, आप पॉडकास्ट देखते हैं और यहाँ पर एनालिटिक्स में नंबर्स भी मेरे सामने हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं काफ़ी एंड तक पॉडकास्ट देखते हैं। लेकिन एक जो अजीब चीज़ मुझे देखने को मिल रही है वो ये है कि आप में से 79% लोग ऐसे हैं जो कि पॉडकास्ट तो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, और सिर्फ 21% वो आबादी है जो कि सब्सक्राइब कर देती है। तो अब मेरा सवाल और मेरी उसके लिए इन्फॉर्मेशन के लिए मैं जानना चाहूँगा कि अव्वल तो आप सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं? कोई गलती हमसे हो रही है तो हमें बता दें कमेंट सेक्शन में ताकि हम उसको सही कर लें। दूसरा ये कि अगर आप वीडियोस देख रहे हैं और आपको पसंद आ रही है और आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन से ये फ़ायदा होता है कि हमें अच्छे अच्छे और बड़े बड़े गेस्ट बुलाने में और उनको कन्वेंस करने में और उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म देने में आसानी होती है। तो अभी रिसेंटली हमारी जो पॉडकास्ट गई हैं वो गेस्ट जो थे सिर्फ इसी वजह से आए थे कि हमारी जो चैनल की सब्सक्रिप्शन है वो बड़ी है तो वो आए, अदरवाइज़ वो साफ कह रहे थे कि सर हम किसी भी पॉडकास्ट में नहीं जाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप पॉडकास्ट देखें तो आप सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, और जो भी वीडियो है अगर आपको पसंद नहीं आ रही है तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में बताएं, अगर पसंद आ रही है तो हमें लाइक के थ्रू बताएं उस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये यूट्यूब का एल्गोरिथम इसको रेलेवेंट लोगों को दिखाए और हमें आसानी हो अच्छे गेस्ट को बुलाने के लिए। तो चले, आपका बहुत शुक्रिया सुनने के लिए, और चले अब चलते हैं पॉडकास्ट की तरफ। डॉक्टर यासिर मसूद आफाक, हम पठान है ना तो हम मसूद को मसूद बोल देते हैं। तो यासिर मसूद आफाक, आप एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, आप एक ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट भी हैं, आप एक एकेडमिक भी हैं, टीवी प्रोग्राम्स भी आते हैं, मिलिट्री के साथ भी आपने काम किया हुआ है, और एक कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हैं। लेकिन इतने सारे रोल्स में आपको देखने के बाद मुझे अंदाज़ा होता है यार कि हमारी सोसाइटी में कितने प्रॉब्लम्स हैं कि आप ही को हर जगह पे जाकर उसको उसकी इस्लाह कर, खुद एक प्रॉब्लम खुद बन गए। आप तो मेरे ख्याल में आपको भी तो थेरेपीज की ज़रूरत होती होगी, आप भी जाते होंगे, बट इतने सारे रोल्स आप निभाते हैं और आप निजी महकमों के साथ और सरकारी इदारों के साथ और मिलिट्री के साथ भी काम करते हैं। मौशरा किस तरफ जा रहा है सर? प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, हमने अभी भी बात कर रहे थे, बहुत सारे इश्यूज हैं। वो बंदा जो किसी कॉर्पोरेट का हिस्सा है, किसी की शादी होने वाली है, तो कोई सक्सेसफुल है अपनी ज़िंदगी में, हर बंदा एक परेशानी से दो चार है। अगर मैं आपसे थोड़ा सा वो ब्रीफ अंदाज में पूछूं कि असल में मसला क्या है हमारी सोसाइटी का, या ये बहुत अरसे से चला आ रहा है, हमें अभी दिखने लगा है, या ये था लेकिन उस वक्त इतनी अवेयरनेस नहीं थी और आज हमें पता चल रहा है कि कितना बड़ा एपिडेमिक है ये। वो कहते हैं क्वेश्चंस आर द आंसर्स, तो आपके क्वेश्चन में ही आंसर है। एक तो ये चीज़ हमेशा से मौजूद रही है, सबात एक तगय्युर को है ज़माने में। एक चीज़ अगर कांस्टेंट है वो तो चेंज है। द पीस विद विच दिस चेंज इज हैपनिंग लेटली इन लास्ट 3-4 decades, वो इट इज़ लाइक लाइट ईयर्स, it is happening like speed of light। उसके नतीजे में एक ओवरऑल साइकोसोशल जो कंपोजर या जिसे कहिए एक मैट्रिक्स है हमारा, वो चैलेंज एक्सपीरियंस कर रहा है, चैलेंज फेस कर रहा है। बहुत तेज़ी से हमारे इर्द गिर्द तब्दीलियाँ वकू पजीर हो रही हैं, हमारी ज़ाती ज़िंदगियों में, हमारी पेशेवराना ज़िंदगियों में। फिर आप देखिए कि हम एक टर्म यूज़ करते हैं ग्लोबलाइजेशन और बीइंग अ ग्लोबल
सिटीजन, ये ग्लोबल सिटीजनशिप कितनी पुरानी है? नहीं, इट इज हार्डली कपल ऑफ डेकेड्स ओल्ड व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान. जब हम हाई स्पीड इंटरनेट से कनेक्ट हुए तो फिर हमारे 8, 10, 12 साल के बच्चे को पता चलना शुरू हुआ कि दुनिया एक्चुअली क्या है. दुनिया ये जो मेरे वालदैन या मेरी जो एक्सटेंडेड फैमिली या मेरी जो नेबरहुड है, इस तक महदूद और मुहित नहीं है. दुनिया तो वो है जहाँ जो सोचा जा रहा है वो पूरा हो रहा है. ख्वाहिशात जो कभी हम हवा में उड़ने की ख्वाहिश किया करते थे, हम समंदरों में तैरने की कोई ख्वाब देखा करते थे, वो तो हमारी किसी न किसी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ने उस ख्वाब को पूरा ना सिर्फ किया बल्कि पूरा होते हुए दिखा भी दिया. सो उसके नतीजे में हम एक बहुत हाइपर कंपेटिटिव वर्ल्ड में एंटर हुए. मैं जनरेशन एक्स को रिप्रेजेंट करता हूँ, मेरे बाद की जनरेशन वाई, और अब हम जनरेशन जी, जनरेशन अल्फा और मिलेनियल्स की हम बात करते हैं. तो ये आपके इल्म में होगा कि दे आर कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट इन्फॉर्म्ड जनरेशन इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, राइट. सो इनके जो न्यूरल पाथवेज बने, इनकी जो एक्सपेक्टेशंस अपनी ज़ात से और अपने इर्द गिर्द अपने जो पेरेंटल सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे जो इनकी तवक्कुआत वाबस्ता हुई, वो मेरी जो अपने पेरेंट्स के साथ और अपने मुआशरे से जो तवक्कुआत थी उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है. सो दुनिया बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही है, बदल रही है, लेकिन हमारा मुआशरा जो कि चेंज रेजिस्टेंट सोसाइटी है, एक ख़ास जमूद का शिकार है. हमारा ओवरऑल जो मीडिया, हमारी जो सोशल एक्सपोजर्स हैं, वो हमें कोई बहुत रोज़ी पिक्चर नहीं दिखाते, जिसके नतीजे में एक डिमांड और सप्लाई का गैप बढ़ जाता है जो फ्रस्ट्रेशन कॉज करता है. सो मेरा नहीं ख्याल कि हमारा मुआशरा एक डेवलपिंग कंट्री, किसी दुनिया की किसी और डेवलपिंग कंट्री से कोई बहुत मुख्तलिफ है. वही टिपिकल चैलेंजेस हैं, वही गोशा कफस है, वही फसले गुल का मातम. तो बस रियलाइज करने की ज़रूरत है कि हमारा बेसिकली चैलेंज ये है कि हम तरक्की माकूस का शिकार हैं. हम थोड़ा सा कुछ काउंट्स पर रिग्रेस कर रहे हैं, वेयर बाय मैं जिस ग्लोबल वर्ल्ड का या जिस ग्लोबल सिटीजनशिप को इंजॉय करता हूँ, उसकी पेस, उसकी प्रायोरिटीज़ मेरी सोशल स्पेस की पेस और प्रायोरिटी से डिफरेंट है. हमारी जो पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब नॉन वर्किंग, आप काम की जगह पर नहीं हो वर्सेस आप काम की जगह पर हो, कितने एक दूसरे से इन्फ्लुएंस्ड है, कितना हमें स्ट्रेस फील होता है या फ्रस्ट्रेशन फील होती है या अपनी डेली लाइफ को सही तरीके से निभाने में मुश्किलात आती हैं बिकॉज ऑफ आवर वर्क लाइफ, आवर कॉर्पोरेट लाइफ, आवर ऑफिस लाइफ. दोनों लाजिम और मलज़ूम हैं, दोनों इस तरह जिस तरह इस वक्त क्योंकि लोग बड़ी वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं ना. अब तो उससे आगे चली गई बात. अब वर्क लाइफ बैलेंस की बजाय दुनिया काम कर रही है वर्क लाइफ एनरिचमेंट के ऊपर. क्या बैलेंस कैसे हो सकता है, मुझे बताइए. हाउ इज इट पॉसिबल स्टेटिस्टिकली? मेंटल मैथ का क्वेश्चन कर रहा हूं. हम अपनी जागती हुई जिंदगियों का सबसे बड़ा हिस्सा वर्क और वर्क रिलेटेड एवेन्यूज पे गुजारेंगे. अगर हम 2/3 हिस्सा अपनी जिंदगियों में जागेंगे, 1/3 हम सोते हैं, 1/3 हम सो के गुजारेंगे, 2/3 में मुझे बताइए ना, हम सुबह उठते ही हमारे जहन में ऑफिस या काम पे जाने की तैयारी सवार होती है. हम 7-8 बजे उठ के शाम के 7-8 बजे तक हमारा काम इंक्लूडिंग कम्यूटेशन इतना वर्क स्पेल हो गया है. मेरा ख्याल है अगर सरकारी महकमे छोड़ के वहाँ ज़रा मौज लगी हुई होती है, लेकिन वो भी अब आपको पता है कि बहुत माइनर हिस्सा है हमारी वर्क फोर्स का. तो उसमें ये वर्क और फैमिली एक दूसरे के अंदर दखील हैं. दे आर इंट्रूसिव टू ईच अदर्स स्फेयर्स, अलहदा नहीं किए जा सकते. मेरे काम की नौयत, क्वालिटी ऑफ माई वर्क, माई एंगेजमेंट, इन्वॉल्वमेंट एंड सेटिस्फेक्शन विद वर्क will translate into my good relationships at home, my good, cherished, strong bonds with my loved ones at home will translate into my better productivity at work. Clear-cut, reciprocal connection is there between these two things. मैं तो इनको कभी disintegrate कर ही नहीं सकता. बट जब आपका इतना मेजर टाइम जो है वो ऑफिस सेटिंग में गुजरता है, तो when it comes to enrichment your personal life,
तो वो इतने टाइम उसके लिए काफ़ी होगा. बिकॉज फॉर एग्जांपल आप ही की कम्यूट के बाद आपके पास चलो 7 बजे आ गए, रात को आपको 12 बजे से पहले सोना होता है. सो ऑल यू लेफ्ट आर लाइक अराउंड लाइक 5 आवर्स जिसमें आपने नमाज पढ़नी होती है, जिसमें आपने टीवी भी देखना होता है, जिसमें खाना भी खाना, बच्चों को टाइम देना. मे बी इफ़ यू हैव अ सोशल सर्कल, लकीली दोस्त के साथ भी करना है, बहुत जरूरी है. तो आपके पास एक बहुत लिमिटेड टाइम है. किस तरह आप करेंगे? I have a recipe for it. Replace a lot of time with quality time. Understand the concept of being time poor and time rich. बड़ा लेटेस्ट जो साइकोलॉजी का एक कंटेम्प्रेरी लिटरेचर है, वो एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाता है, बीइंग टाइम पुअर और बीइंग टाइम रिच. मैं कोई ज्यादा काम नहीं करता, दुकान है घर की बैठक में खोली हुई है, लेकिन मैं सारा दिन एक हद चिड़चिड़ेपन का शिकार रहता हूं. और मेरा जो इंटरेक्शन हो रहा है अपने घर वालों के साथ, हालांकि आई एम जस्ट अ शाउट अवे, वही शाउटिंग में रहा है, तो फिर मैं बहुत सारा टाइम तो दे रहा हूं अपने बीवी बच्चों को, लेकिन आई एम अ टाइम पुअर पर्सन. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? टाइम रिच पर्सन वो होता है जिसकी क्वांटिटी ऑफ टाइम तो गालिब शायद कम या ज्यादा हो, और अब आने वाले वक्तों में क्वांटिटी ऑफ टाइम कम होगी. ठीक है, हमने ढेर सारा कमाना है, हमने ग्रो करना है, हमें फियर ऑफ मिसिंग आउट है. क्वालिटी टाइम क्या है? मैं 3 घंटे मेरे पास हैं बस, जिसमें मैं घर गया. क्या मैं उन 3 घंटों के अंदर अपने मोबाइल फोन और अपनी किसी ऑक्यूपेशनल कमिटमेंट को कट ऑफ करके 15 से 20 मिनट डेडिकेटेड, अनइंटरप्टेड डेडिकेटेड टाइम अपने बच्चों को दे सकता हूं? क्या जिस वक्त मैं थका हुआ गया, क्या मैंने अपनी रिजिलियंस बिल्डिंग और अपनी मेडिटेशन और अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ डूइंग दिस थिंग जो मैं भी बताने जा रहा हूं, उसके नतीजे में जब मेरा बेटा मेरी बेटी दौड़ते हुए मेरे पास आए और गले में झूल गए और कहा पापा पापा देखें मुझे आज मैं टीचर ने स्टार्स दिए हैं, जब मुझे पता है कि स्टार इसकी क्लास के 25 बच्चों को मिले होंगे, इट इज नॉट समथिंग रियली बिग और वाओ, बट स्टिल एम आई एबल टू रेसिप्रोकेट दैट एक्साइटमेंट with the excitement she is expecting or he is expecting from a father? And then again, if it is a dining table, क्या इस डाइनिंग टेबल पर जो 35 से 45 मिनट के लिए हम इकट्ठे हुए, क्या आपने घर में ये नॉर्म बनाया कि एवरीबडी कम व्हाट में जो हो रहा हो वो छोड़कर रात का एक खाना हम सब फैमिली ने इकट्ठे खाना है, एंड देयर विल बी अ लाइट चिट चैट, नो मोबाइल फोन्स ऑन द डाइनिंग टेबल, एंड इट इज जस्ट लिसनिंग to each other, talking your heart out. That is important. बाकी आप थोड़ा सा वक्त बच के नमाज के बाद जब at night you are with your spouse, are you watching something light? क्या आप फ्रेंड्स की एक एपिसोड देख रहे हैं, आप कोई बुलबुले देख रहे हैं, आप कोई anything of your choice which makes you laugh together, half an hour, 40 minutes. Do you do that? क्या आपने अपने सोने से 90 मिनट पहले, 2 घंटे पहले अपने मोबाइल को साइड पे रख के ब्लू लाइट से अपनी ओवर स्टिमुलेशन ऑफ न्यूरॉन्स को सस्पेंड करते हुए अब आपने अच्छी स्लीप हाइजीन के लिए खुद को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया? सो हियर कम्स द स्पेंडिंग ऑफ quality time within that short span of 3 to 5 hours you were referring, Naeem. So introduce, understand, and then implement this quality time in your personal relationship. मैं आपके 8 से 12 घंटे पर मुहित वर्किंग आवर्स को कम नहीं कर सकूंगा. कोई भी नहीं कर सके. बट सिंस यू आर ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट एज वेल, जिसकी टर्म से ये लग रहा है कि यू गो इनटू ऑर्गेनाइजेशन एंड हेल्प देम एम्पावर and improve their performance and talk to the individuals or maybe in a group setting to what can I say, to improve their life, their productivity, their productivity and performance, their well-being, their performance. Exactly. अब आप परफॉर्मेंस को ऑपरेशनली डिफाइन करें. अब आप परफॉर्मेंस क्या है? तो परफॉर्मेंस होती है बॉटम लाइन परफॉर्मेंस, कि एक एम्प्लॉई कंपनी के प्रॉफिट्स और कंपनी की बॉटम लाइन में कितना कंट्रीब्यूट करता है, राइट? अब जब HR हमारे मुल्क में भी बड़ा डेवलप कर गया तो उन्होंने अब कहा कि ये तो ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट है, अब तो एवरी बिजनेस इज पीपल्स बिजनेस. तो जब हम परफॉर्मेंस कह रहे हैं ना, तो द अमाउंट ऑफ स्माइल बीइंग पास्ड बाय अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इन ऑन अ फ्लोर इज एक्चुअली एन इंडिकेटर ऑफ परफॉर्मेंस. द अमाउंट ऑफ डेप्थ or the degree of depth with which individuals operate with each other
interact with each other, despite the fact कि ऑर्गेनाइजेशन है, हम एक किसी मकसद के तहत आए हैं, लेकिन इस रियलाइजेशन के बाद कि मैंने यही शक्लें जो है दिन में 8 घंटे देखनी, इतनी देर तक तो मैं अपने बच्चों को भी नहीं देखता, मेरी बीवी भी नहीं इतनी देर दिखती मुझे, तो यही लोग हैं जो मेरा इन ग्रुप है, इनके साथ मेरी क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप इंप्रूव होने की ज़रूरत है। और उसमें जो मुझे बैरियर्स हैं, मुझे कोई रेशल बैरियर्स हैं, मुझे किसी का एटीट्यूड मूड अच्छा नहीं लगता, मुझे अपने बॉस की नेस्टीनेस से प्रॉब्लम है, मुझे अपने बॉस के फेवरेटिज्म से प्रॉब्लम है, यही जो है ना डिससेटिस्फायर्स होते हैं या सेटिस्फेक्शन किलर्स हैं हमारे उसमें, इनको मैं कैसे एड्रेस करूं। तो एज एन ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट व्हेन आई गो टू ऑर्गेनाइजेशंस आई टॉक अबाउट ऑक्यूपेशनल हेल्थ, mental health at work, right? When they will learn bonding with their colleagues. Imagine skill set वही नहीं है। 12 की चाबी जो है, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है किसी घर का टूल बॉक्स हो या किसी वर्कशॉप का, वो एक मोटरसाइकिल में भी लगती है, वो गाड़ी में भी लगती है, वो घर के किसी पाइप के अंदर या किसी चेयर के अंदर भी बाज औकात कोई नट बोल्ट लगा उससे भी खुलती है। So basically, as an organizational psychologist, I equip individuals with a toolkit and a manual, जो written form में नहीं होता, behavioral training होती है, how to use that toolkit to amend, improve and augment their relationships with better skills, interpersonal skills, जो हर जगह अप्लाई होंगे। With this training, अगर आप रोड रेज का शिकार हैं तो इसी ट्रेनिंग को यूटिलाइज करते हुए जब आपको साइड मारी जाएगी तो इंस्टेड के आपका एक बड़ा खौफनाक और नागुफ्तनी किस्म का कोई एक्सप्रेशन आपके मुंह से निकले, बरामद हो, यू विल बी एबल टू कोप विद दैट सर्ज ऑफ नेगेटिव इमोशंस हेल्दीली, पोलाइटली, मोर माइंडफुली, एंड यू विल नॉट बर्न योर लिटिल माइक्रो आउंस ऑफ योर ब्लड बाय बीइंग मैड एट समबडी who might be traveling for 18 hours and did it because of some reason not known to you. Even from this level to actually the bottom line, आपके पॉडकास्ट अगर कोई C-level executives of organizations सुन रहे हैं तो ग्लोबल प्रोडक्टिविटी लॉस एक इंडेक्स है, अगर वो देखा जाए मेंटल हेल्थ की वजह से आफ्टर कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज, न्यूरोलॉजिकल एंड मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी लॉस कॉज करते हैं। So if you invest in your employees' mental health, well-being by such interventions, preventive healthcare interventions, then your bottom line will improve and overall environment will be visibly healthy. Why corporate needs to have you? Like, walk me through a traditional corporate culture. क्या ऐसा वहाँ पर हो रहा है कि जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी लॉस हो रहा है, लोग बॉस की फेवरेटिज्म से तंग है, फ्रस्ट्रेटेड है, मैनेजर, फ्लोर मैनेजर जो है से तंग है, आपस की किच एक गोल है टुवर्ड्स यू हैव टू रीच एज ए टीम बट यू आर नॉट गेटिंग देयर। इसका मतलब है कि ओवरऑल कॉर्पोरेट के स्ट्रक्चर में या कल्चर वुड बी अ बेटर वर्ड टू यूज, कुछ खराबी है क्या? लाइक ड्रॉ पिक्चर्स फॉर समबडी हु हैव नेवर बीन अ पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट या soon graduates who may become a part of a corporate one way or the other way. Recently, I had a training with one of the leading banks of our country. And I found them, they were, after 10, 12 years of service, they were in the mid-manager tiers. And quite few of them were found dejected, desperate, dissatisfied and unhappy. I asked them, why is it so? तो 2-3-4 Were they hitting their targets? Sorry? Were they hitting their targets? Yes, मैं उसी पे आ रहा हूँ ना। अब targets, few of them were hitting their targets. अच्छा, उनमें से भी बड़ी दिलचस्प बात है, one of the leading bankers shared with me कि I was an acer performer. सारे targets meet हो रहे थे, कोई 2-3 बहुत अच्छे बड़े accounts भी आए. My branch was top performing branch of a big city of the country, and all was well. And I was feeling elated, euphoric, but things don't remain the same. अभी हमने theory of change पे बात की, and things went down. The few clients defected और ज़रा मामला हल्का हो गया. तो all of the sudden वो सारी attention जो उनको मिल रही थी, जो appreciation उनको मिल रही थी, उसमें ना सिर्फ कमी हुई बल्कि कहीं कहीं वो otherwise भी हो गई. And her self-esteem and self-image was badly
affected and hurt. This is a very typical cause and effect relationship. जब मैं अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन को, अपनी एंगेजमेंट को, अपने पर्पस टू गो टू दिस जॉब को सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स और रिकग्निशन से मशरूत कर दूंगा, तो इसका मतलब ये है कि मैं हूं तो अपनी कश्ती में तो मैं बैठा हुआ हूं, लेकिन मैंने उसके चप्पू जो है ना वो किसी के हाथ दिए हुए हैं, जिसके मूड पे डिपेंड करता है कि वो कब चलाए कब ना चलाए, और कब चाहे तो वो चप्पू पानी में फेंक दे और आप हंडोले ले रहे हो पानी में। हम एज एन ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट सेल्फ सेटिस्फेक्शन को थोड़ा सा लोकलाइज और इंटरनलाइज करने की कोशिश करते हैं। आपने कॉर्पोरेट कल्चर की बात की, नॉन कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेट कल्चर, वर्क कल्चर को समझिए। 2-3 मोटी बातें हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनती है? टू मेक मनी। Start from Unilever's, P&G's and beverages and banks, and why were those organizations set up at first place? Are they charitable organizations? Money, yes, I agree. Bottom line. अच्छा, मेकिंग मनी के इस प्रोसेस के अंदर हम एक एंट्री लेवल के लोगों को लेते हैं। लेट्स टेक दिस बैंकर्स, ये MTOs के तौर पे आते हैं। मैंने कहा से 12 साल पहले जब आपको लेटर मिला था, हाउ डिड यू फील? They told अपने लफ्जों में, लेकिन they found themselves on cloud 9 being a banker right after MBA. Wow, one of the nicest place to go every morning, wearing nice suits, staying in air conditioned environment. But now what happened? Only कि डिमांड और सप्लाई का गैप हुआ। ओनली आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस थी जो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस ने मीट नहीं की। मसला ऑर्गेनाइजेशन का ही है या आपकी एक्सपेक्टेशंस का भी हो सकता है कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने प्रमोशन स्ट्रक्चर्स और अपने बोनस स्ट्रक्चर्स को इंप्रूव करना है, या आपको भी अपनी एक्सपेक्टेशंस को रिसाइज करने की जरूरत है, राइट साइज करने की जरूरत है। वो डाउन साइजिंग को अभी ना राइट साइजिंग जैसा प्यारा सा नाम लेते हैं। अंडरस्टैंड दैट, एंड देन इफ यू मैरिड दिस फैक्ट कि यू आर अ बैंकर, you are an assistant manager in Unilever and area manager, these are your duties. सारी ड्यूटीज आप, सारे टारगेट्स आप मीट नहीं कर पाएंगे। जब आप टारगेट मीट करेंगे यू विल बी एडमायर्ड, जब आप मिस करेंगे टारगेट यू विल बी रेप्रिमांडेड। दिस इज, डोंट यू थिंक, नहीं, दिस इज एक्चुअली द कोड ऑफ लाइफ। आपका टारगेट है, अभी आप इस पॉडकास्ट के बाद अपने घर जाएंगे, आपका टारगेट पता है क्या होगा? That you should drive carefully while taking care of yourself and others. God forbid, imagine किसी एक error के नतीजे में आपसे आपका ये target miss होता है. What will happen? A negative interaction will happen. Somebody will tell you something which you don't want to hear. You will react to that person, and negative hormones body में जाएंगे. And when you will enter in house, you will not be as jolly fellow as you are usually. So cause and effect के इस रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करना है। आप अंडरस्टैंड करें कि ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर टू टेक केयर ऑफ यू until or unless you take care of them. So it's a reciprocity principle. It is the social exchange process, give and take. तो इसको वहां तक रखें ना। लोग अक्सर कहते हैं यार वर्क एनवायरनमेंट टॉक्सिक है, मज़ा नहीं आ रहा, वही वाली फेवरेटिज्म वाली बात और डिप्लोमेसी वाली बातें और पॉलिटिकली चार्ज्ड हैं, और मतलब कि एक मोटिवेटिंग एनवायरनमेंट नहीं है जिसको आप बोल सकें ना कि एज अ टीम यू कैन वर्क टूवर्ड्स अ सिंगल गोल, एंड दैट इज टू मेक श्योर दैट द कॉर्पोरेट, द वर्क प्लेस, द कंपनी, द ऑर्गेनाइजेशन यू आर वर्किंग फॉर मेक बिग टाइम्स एंड ऑल्सो रिवॉर्ड यू अकॉर्डिंगली। ये जो लोग जो इस प्रोफाउंड डिससेटिस्फेक्शन का शिकार होते हैं, सोशल एक्सपेरिमेंट करें, बड़ा महंगा एक्सपेरिमेंट होगा कि आस्क देम टू एस्टैब्लिश देयर वर्क setups, be an entrepreneur, make an organization. और ये किया है लोगों ने। मेरे तो चूंकि क्लाइंट्स हैं जो कभी एम्प्लॉय थे, अब एम्प्लॉयर ऑफ हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉयज हैं। वी वाला वर्क एनवायरनमेंट जिससे वो नाला थे, जिसने उनको एंटरप्रेन्योर बनने में मजबूर किया, दे कुड नॉट इवन स्टॉप इट फ्रॉम हैपनिंग इवन इन देयर ओन ऑर्गेनाइजेशंस। देखिए, टॉक्सिसिटी कोई स्टेबल के अंदर से तो फ्यूम्स नहीं आ रहे ना जो एनवायरनमेंट को टॉक्सिक करे ना। आपके जो ये ब्यूटीफुल यानी वॉलपेपरिंग है, यहाँ से कोई कुछ टॉक्सिसिटी एमिट हो रही है। टॉक्सिसिटी इंटरेक्शन के नतीजे में आती है। हम ओवरऑल हमारी इनटेक इनपुट क्या है, इन फॉर्म ऑफ आवर ओन एक्सपेक्टेशंस, इन फॉर्म ऑफ अदर्स एक्सपेक्टेशन, इन फॉर्म ऑफ आवर जो आप बात कर रहे थे ना गोल इन लाइफ। मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ दूसरों को उखाड़ते, पिछाड़ते, बिखेरते, धकेलते, कुचलते आगे बढ़ते चले जाना है, तो फिर उसके नतीजे में बनने वाला वर्क एनवायरनमेंट जो है वो दैट विल बी एग्जैक्टली टॉक्सिक द वे यू सेड। बट वी डू हैव
एंटीथीसिस ऑफ सच वर्क प्लेसेस एज वेल. हैव यू एवर, मैं जानता हूँ पर्सनली, मैं ऐसी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को कंसल्ट कर चुका हूँ. आई हैव रेंडर्ड कंसल्टेंसीज टू देम जिन्होंने 6-6 महीने सैलरीज नहीं थी, और उनके लोग जो हैं उनको ऑफर्स थी. मतलब डोनर ने अपनी फंडिंग जरा सस्पेंड की, दे वर अनएबल टू गिव, दे डिडंट लीव दिस दोज दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. आई मीन आई विटनेस टू दैट. कहाँ से वो एफिनिटी आई? एंटीथीसिस भी मौजूद है ना, कम होगा ना. वो तो हमारा एक नेगेटिविटी बाइस है ह्यूमन की, के हमारे नेगेटिव एट्रीब्यूट ज्यादा होते हैं, लेकिन पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स भी तो है ना. व्हेन आई टेल दीज बैंकर्स कि ओके फाइन, बोनस स्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, प्रमोशन स्ट्रक्चर, पैरामिड तो बनेगी ना, ऊपर जाना मुश्किल तो होगा, ग्लास सीलिंग्स भी आएंगी, लेकिन मैं उन्हें कहता हूँ कि डू यू गेट सैलरी इन टाइम? यस. इज दिस एनवायरमेंट वेयर यू वर्क इज रिस्पेक्टफुल व्हेन इट कम्स टू योर बॉस एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप? दे से यस. पीयर बैंकों से बहुत ज्यादा. एंड आई सेड, आई आस्क्ड देम, व्हाट इफ अगर ये दो चीजें, कि बीइंग पेड इन टाइम and having a respectful environment become more important than earning more, is this the best place to work at? सिर्फ ये क्वेश्चन करता हूँ. वो इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, सोचते हैं कि वाकई अगर बहुत सारे पैसे, ज्यादा बड़े बोनस की बजाय मैं कहूँ नहीं, having more respectful environment is more important than having 3 bonuses instead of 2 bonuses, then my current workplace is far better than that workplace which offers a lot of bonuses, लेकिन वो अपने टारगेट्स के पीछे जिस तरह अपने एम्प्लॉयज़ को लताड़ती है, और उसके नतीजे में जिस तरह सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ एस्टीम मजरू होती है, मुझे वो नहीं चाहिए. तो एकदम चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव विल चेंज द वे दे लुक एट थिंग एंड रिजल्ट इन सेटिस्फैक्शन. क्या एम्प्लॉयज़ को तब भी जो है क्या कहें, ये नेगेटिव एनर्जी फेस करनी पड़ेगी या मुश्किलात का सामना होगा इफ़ दे गेट अ वेरी गुड नियर टू परफेक्ट वर्क प्लेस? आपके पास सब कुछ है, और ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ना कि आपने ज़िंदगी में बड़े सक्सेसफुल लोगों को के साथ भी थेरेपीज की होंगी, एंड द रीज़न ऑफ दिस थेरेपीज must be कि they must be feeling empty on the inner side, या they are not feeling satisfied although they have all the material possession to have a facilitated life. तो are there any occasions from your experience, या you may have started like a case study on that कि यार अगर बहुत बेहतरीन वर्क प्लेस भी प्रोवाइड कर दिया जाए, there still would be people suffering from other kinds of issues and they would not be able to feel happy. Yeah. देखिए, and satisfied. मैं एक इसकी ना एक एनोलॉजी बनाता हूँ. मैं तमाम ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास जाता हूँ, मैं उन्हें कहता हूँ एक काम करें, पे एंड पर्क के मुताबिक ना, ये जो आपका बिजनेस यूनिट है, डिपार्टमेंट है या ऑर्गेनाइजेशन है, इसका एक इंडेक्स बनाएं जिसमें आपका फाउंडर, सीईओ या चेयरमैन बोर्ड, चेयरपर्सन बोर्ड से लेके जो आपका ऑफिस अटेंडेंट है या जो गार्ड पहला बाहर वाला, इनका ना एक इंडेक्स बनाएं. पे एंड पर्क के बेस पे हायरार्की बनाएं. फिर एक और हायरार्की बनाएं, सेल्फ सेटिस्फैक्शन की हायरार्की, हैप्पीनेस की हायरार्की. Based on happiness and self-satisfaction, how good do I feel throughout the day? How bad do I feel throughout the day? कोई न्यूरो इमेजिंग की मशीनें लगा लें, वो भी आपको पता है कि बैड, नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स दे देती हैं, MRIs और CT स्कैन्स. या फिर सेल्फ रिपोर्टेड बिहेवियर हो, सवालनामा, क्वेश्चनियर आखिर में करवा लें कि 1 से 10 तक आज सारा दिन आपने कितना खुश महसूस किया. इसका इंडेक्स बना लें. 2 इंडेक्स बन गए नहीं साहब. अब इन 2 इंडाइसिस को आपस में कंपेयर करें. वुड दे बी सिमिलर? आई डोंट थिंक सो. दे विल बी रिमार्केबली डिफरेंट. मेरी तो चूंकि ये सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशनल स्टडी है, डिफरेंट होंगे. अगर एक 3 स्टार जनरल रिटायर्ड, 22nd ग्रेड, नॉट 21st, 22nd ग्रेड के जो CSP ऑफिसर वो हो गए, बिजनेस क्लास ट्रैवल करने वाले पाकिस्तानी यूनिकॉर्न ओनर्स वो हो गए. इफ दे कम टू मी एंड दे एग्जैक्टली रिपोर्ट देयर लैक ऑफ हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन एंड सेल्फ फुलफिलमेंट एंड मीनिंगफुलनेस इन देयर लाइव्स, वीक रिलेशनल बॉन्ड्स, डिप्लीटिंग रिलेशनल डिपॉजिट्स. देखिए 2 डिपॉजिट्स हैं, एक है फाइनेंशियल डिपॉजिट, एक है रिलेशनल डिपॉजिट्स. फाइनेंशियल डिपॉजिट्स कैन बी humongous and enough for life hereafter,
बट व्हाट अबाउट रिलेशनल डिपॉजिट्स? अगर वो डिप्लीट हो रहे हो तो फिर आपके फाइनेंशियल डिपॉजिट्स डोंट कम टू एस्कॉर्ट यू एंड लीड यू टू लिव अ सेल्फ फुलफिलिंग लाइफ. ये साइंटिफिक फैक्ट है, कोई तसव्वुफ का प्रचार नहीं कर रहा मैं, और ना मैं कोई इमेंसिपेशन की थ्योरी बता रहा हूँ. पॉजिटिव साइकोलॉजी की फाइंडिंग्स हैं. तो अगर ये दोनों इंडाइसेस डिफरेंट होंगे तो इसका मतलब है वी हैव टू लुक इनटू समथिंग एल्स. यस, externalities, external environment, toxicity of external environment, bad boss, bad wife, helpful colleague and organizer, political colleagues जो हर वक्त आपके दर पे होते हैं to make you incur loss, ये भी आप पर इफेक्ट करेंगे. लेकिन अगर एक गिवन फैक्ट है कि बिल गेट्स भी कहता है कि अगर आप इस चीज़ से स्टार्ट करेंगे कि लाइफ इज़ अ फेयर बिजनेस टू डू विथ, तो इसका मतलब है यू आर इनवाइटिंग ट्रबल्स एंड लॉसेज एट द आउटसेट. तो प्रिपेयर योरसेल्फ एंड टेक एनीथिंग एंड एवरीथिंग द वे इट कम्स टू यू. Enjoy the process. Don't fall prey to if and then flawed thinking model. If my boss dies today, then I will be happy. If my father-in-law all of a sudden distributes the inheritance and I get few $100,000, then wow, then there will be a life. ये if और then के थिंकिंग मॉडल के तहत मेरी अब तक की पेशा वराना जिंदगी में कभी भी मैंने सस्टेनेबल हैप्पीनेस, डिलाइट, सेटिस्फैक्शन अटेन और रिटेन होते नहीं देखे. बड़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहा हूं लेकिन बड़े वसूख से दे रहा हूं. व्हाट इज द रेमेडी? एंजॉय द प्रोसेस. हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन इज नॉट एन आउटकम. लेट मी रिपीट. हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन is not an outcome of an achievement and accomplishment. It is a choice which you make during the process. If you're enjoying this podcast and I'm enjoying being over here, that is what will make me happy and it will prime me कि अभी आपके इस podcast के बाद if I'm hanging around with my friends, which I plan to, I will enjoy that cup of tea far more than in case 1 घंटे के अंदर if I do anything which I don't. But how to make sure of that कि यार आप happy हो और आप satisfied हो? How you can make it sure, like किस तरह? हाँ, मैं बता देता हूँ. पहले satisfaction और happiness को operationally define कर दें. आपने इस वक्त ऑपरेशनली डिफाइन किया हुआ है इस कमरे का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, क्योंकि आपको अपनी नीड का पता है कि आपकी बॉडी को 18 से 25 डिग्री तक का अगर एनवायरनमेंट होगा ना कमरे का, तो हम ना स्वेट करेंगे ना शिवर करेंगे. आपने अपनी डिमांड के मुताबिक अपनी सप्लाई को मेंटेन कर लिया, राइट? आपको अपनी डिमांड तो पहले रियलाइज हुई ना. अगर मैं और आप कोल्ड ब्लडेड एनिमल हो ना तो हमारी डिमांड और हो जाएगी ना. बीइंग ह्यूमन बीइंग, थिंकिंग अबाउट इट, वी डिसाइडेड. आपकी हैप्पीनेस और सेल्फ सेटिस्फैक्शन विल बी डिफाइंड डिफरेंटली, माइंड विल बी डिफाइंड डिफरेंटली, राइट? पहले डिसाइड करें कि व्हाट इज हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन. फॉर इंस्टेंस आई आस्क पीपल, आज रात को कोई 20 कोर्स मील, फाइनेस्ट बफे ऑफ दिस सिटी इज अवेटिंग यू इन द कंपनी ऑफ योर सीनियर कोलीग्स एंड बॉसेस, कंपेयर टू हैविंग चाय पराठा on a Quetta dhaba with a couple of friends. Good friends, yes. Good friends. Friend is, मैं good को समझता हूँ कि if you consider somebody a friend, is supposed to be a good friend, हाँ? Either you are a friend or you are not. So, आपने कभी bad friend सुना है? भाई bad person can't be friend. Period. Sure. अच्छा. That would be the choice. मैं सबसे ये सवाल ना अमूमन लोगों से करता हूँ जो कोई बहुत ही खड़पेज किस्म का कैरियरिस्ट, कोची, ट्रेनी, पार्टिसिपेंट ऑफ माय प्रोग्राम भी होना, वो भी कहते हैं यार जो मज़ा ढाबे में बैठ के दोस्तों के साथ आएगा वो एक किसी 5 या 7 स्टार होटल के मतलब 40 कोर्स या 40 डिश बफे में नहीं. Unless you have to network with people, right? Okay, you make to get to meet a CEO of a company, and maybe talk to them. You're getting something, na? You are talking to them. You're serving some meaningful target of your life. You are learning something. You're cracking a business deal with him or her. That is just fine. But this is how you defined your success, ना? मैं कौन से संन्यास लेने का
या सारी चीजें जो है ना छोड़ के दलाई लामा बनने का, तिब्बत के पहाड़ों पे जाने की, तो मैं तबलीग कर ही नहीं रहा। मैं तो ये कह रहा हूं कि आपने अपनी जो सोर्स एंड कॉजेज ऑफ हैप्पीनेस आइडेंटिफाई करनी है ना, उससे पहले सिर्फ हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन, एक सक्सेसफुल लाइफ को ऑपरेशनली डिफाइन तो करें। 4 पहियों के ऊपर कौन सी बॉडी ऑफ कार चाहिए भाई आपको? 8-10 लाख से शुरू होके मेरे ख्याल है कि पाकिस्तानी पैसों में 8-10 करोड़ तक की कोई व्हीकल अवेलेबल है। तो ये स्पेक्ट्रम है। आप इस स्पेक्ट्रम में कहां आपकी हैप्पीनेस किसी, इट इज माइंड ओवर मैटर और मैटर ओवर माइंड। जब मुझे इसमें भी कोई इतराज नहीं, आपने बहुत वैशी कमाना है, अंधा कमाना है आपने, फाइन, बट बी श्योर कि दिस इज द अटमोस्ट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। थोड़ा सा डाटा जरूर कलेक्ट करना है आपने, विजुअलाइज जरूर करना है कि व्हेन इन योर लेट 40s व्हेन यू विल बी अ बिलियनियर, क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप उस वक्त पे कर चुके होंगे। अगर पॉलो गेलो कहता है कि जी विनर स्टैंड्स अलोन, तो एक दफा वो पढ़ के देखे उसके विनर स्टैंड्स अलोन की थ्योरी क्या है। मेरे एक एक्स बॉस ने बड़ी खूबसूरत बात की थी। उसने कहा टॉप इज वेरी लोनली प्लेस। कहते हैं सबसे ज्यादा एमटीओज एंजॉय करते हैं, फिर एएम्स मैनेजर्स का एक ग्रुप बनता है। कहते यार मेरे कमरे में तो मतलब मेरे कोई का दोस्त आएगा या आप लोग भी आएंगे तो आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो चुकी होती है। माई रूम इज वेरी लोनली प्लेस। सो आपने सिर्फ ये देखना है कि आपने इस जर्नी विच लाइफ इज अ जर्नी, आपने किस लेबा एरिया में गाड़ी खड़ी करनी है, कितनी देर सस्ताना है, क्या खाना पीना है, किस रफ्तार पे गाड़ी चलानी है। अगर आप बुकड इस्लामाबाद टोल प्लाजा से लाहौर टोल प्लाजा तक राइट मोस्ट लेन के ऊपर फुल पैडल प्रेस करते हुए 2.5 घंटे में सफर तय कर भी लें, तो उस सफर में आपकी फटीक ज्यादा होगी। या अगर आप मिडिल लेन में गाड़ी चला रहे हो, गप मार रहे हो, चिप्स चल रहे हो, पकौड़े चल रहे हो, लेबा एरिया में बैठ के 2 दफा आपने चाय शाय पी ली हो, इधर उधर आप गर्दन घुमा के कोई खूबसूरत सीनरी एंजॉय कर रहे हैं और आपने सफर 4.5-5 घंटे में तय किया। इसे नॉलेज से बताइए लाहौर टोल प्लाजा पर which driver will be more fatigued? Yeah, option B, the driver who took like 5 hours and enjoy himself. That is what I call enjoying the process and making the choice of being happy. अगर आप समझे कि 2.5 घंटे के बाद रावी टोल प्लाजा पे फूलों की पत्तियां होंगी और मेरी खुशियों का एक दरवाजा खुल जा समसम की तरह खुल जाएगा जब मैं एंटर होऊंगा, नहीं, आपका ये दरवाजा बाहर है ही नहीं, दरवाजा तो आपके अंदर है, आप कहाँ ढूंढते फिर रहे हैं। सो एक एंगल जो है लाइफ में सेल्फ सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस। तो आप कह रहे हैं कि स्लो इट डाउन, थिंक अबाउट व्हाट यू वांट टू अचीव इन लाइफ, डू इट ग्रेजुअली, कम इन लाइन विद योर नेचुरल पेस। नो डोंट, अगर आप ए टाइप पर्सनैलिटी हैं, फास्ट पेसर हैं, वो करें, लेकिन आपकी कॉग्निटिव ब्रेक्स आए। आप देखें कि आपकी उस परसूट में आपके रिलेशनल डिपॉजिट्स तो नहीं डिप्लीट हो रहे, आप अपने फ्रेंड्स को टाइम दे पा रहे हैं, आप अपनी ज़ात से जो वाबस्ता आपकी खुशियां और ख्वाहिशें हैं आप उनको मीट कर रहे हैं, या आप एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशंस को मीट कर रहे हैं। ब्रोनी वेयर एक नर्स थी जिसने ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसी मेडिकल फैसिलिटी में 20-25 साल काम किया जो टर्मिनली इन लोगों की जिंदगी के आखिरी अयाम गुजारने के लिए बनाई गई थी। पीपल यूज्ड टू कम ओवर देयर एंड यूज्ड टू गेट एडमिटेड टू वेट फॉर देयर डेथ फॉर मंथ, 2 months, 3 months. This lady used to spend a lot of time with them, और उसने ना एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी शुरू कर दी, इनफॉर्मल सी। She used to sit with them, उनसे पूछा करती थी कि अगर आप अपनी जिंदगी में मुड़ कर देखें, क्योंकि अब तो उनके पास मुड़ के ही देखने का चांस रह गया ना, तो आपकी जिंदगी के बड़े पछतावे क्या हैं, राइट? और जब उसने ये ढेर सारा डेटा कलेक्ट किया, क्वालिटेटिव एनालिसिस किया, रिग्रेशन एनालिसिस करके, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करके उसने किताब लिखी है, बड़ी फेमस बुक है, द बिग 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग। मरते हुए लोगों की जिंदगी के 5 बड़े पछतावे। मैं इस वक्त 1-2 बता देता हूँ एपिटाइजर के तौर पे, लेकिन चले पूरी किताब नहीं पढ़नी, कोई समरी पढ़ लीजिएगा। 5 ही बता। I wish I would have lived the life the way I wanted, not the others wanted. I wish I wouldn't have worked that hard. कितनी काउंटर इंट्यूटिव बात है। आपका सारा फोमो हाइपर कंपेटिटिव दुनिया की वजह से बनने वाला इसलिए है कि कहीं मैं और आप जिंदगी की दौड़ में पीछे न रह जाएं। डिस्पाइट नोइंग कि मैं अपने टाइम जोन में हूं, आप अपने टाइम जोन में हैं,
लेकिन मुझे सबसे आगे निकलने की जो चाहत है ना, उसने मेरी आज के दिन को, किसी आने वाले कल की ख्वाहिश ने मेरे आज के दिन के जो जनाजा निकाला है, उसकी अंदर मेरी जो इत्मीनान और खुशी की कोई राह खुलती थी, उसको जो बंद किया, उसका मुझे इदराक नहीं. एनीवे, so I wish I would have let myself be happier. I wish I would have expressed my feelings. I wish I would not have wouldn't have worked that hard. I wish, जो हम बात कर रहे थे, I wish I would have spent more time with my friends. Not with my business colleagues, not with my bosses. अब आपकी बात से मुझे इत्तेफाक है, आप मिलिए, नेटवर्किंग कीजिए, आप क्लबिंग कीजिए, आप गोल्फ भी खेलिए, बिजनेस डील स्ट्राइक की जो करना है आप कीजिए, लेकिन दैट शुड बी पार्ट ऑफ योर लाइफ, नॉट द होल ऑफ योर लाइफ. इफ इट इज द होल ऑफ योर लाइफ, देन the amount of missing the most precious resource of yours will not only be there, चलो वो तो हो गया, when you will realize that you have missed it, it will be an irreparable damage by that time. This is what I witnessed day in and day out in my clinical chamber. फ्रेंड्स की आपने बात की, मैं ये समझने से कासिर था, एंड नॉर्मली हमें ये लगता है कि पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में लोग बड़े इंटरकनेक्टेड हैं, यार हैं, दोस्त हैं, शाम को चाय पे बैठते हैं, दिस एंड दैट, राइट. बट एक दो दोस्तों से मेरी बात हुई, दे वर वेरी लाइक you can say depressed, lonely. No थे. I talked to them, what's happening, like why you feel that way, right? यार दोस्त नहीं है, we are being lonely, we don't have people to sit down with. मैं ये समझने से कासिर था, मैंने कहा क्या मतलब कि you have people around you, right? You can call me, you can call him. यार वो कहते हैं, यार जो चीज़ हमें समझानी है किसी को, वो मादा किसी में नहीं है. They will judge us, right? They may be going through some problems and they couldn't find a good friend to talk to him about what they are going through. So they were feeling lonely. Is this a common problem these days in Pakistan के लोगों को loneliness और friend? हमें दिखता है when we go to these markets, हमें लगता है लोगों का हजूम है, 2-3 दोस्त बैठे हुए, बट द रियलिटी इज डिफरेंट. थोड़ी सी ना मुझे एक फीलिंग ये हो रही है ये बात करते हुए ना, मेरी अपनी माई डॉटर इज 18 years old एंड वो कहती है नहीं, आपके एंटी जेंजी सेंटिमेंट्स आ जाते हैं, एंड आई टेल हर दैट नो, आई लव दिस जनरेशन, दे आर मोस्ट इंटेलिजेंट जनरेशन इन द हिस्ट्री. प्रॉब्लम ये है कि बॉन्डिंग एक प्रोसेस है, फ्रेंडशिप एक प्रोसेस है ना, इवॉल्व होता है ना. आपको कोई पता तो नहीं चला था कि यार इसकी शक्ल देख के कि आज से तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो. बचपन की बेस्ट फ्रेंडशिप भी वैसे जल्दी होती थी, लेकिन इवॉल्व होता है. थोड़ी सी हमारी वर्चुअलाइजेशन ऑफ इंटरेक्शन ने, हमारी जो सोशल मीडिया बेस्ड जो हमारी इंटरेक्शन है, इसने हमारे जो बॉन्डिंग की जो रिक्वायरमेंट है, स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम, स्पेंडिंग शेयरिंग समथिंग विच कांट बी शेयर्ड ऑन द फेसबुक, स्नैपचैट एंड इंस्टा, हमारी जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा है जिसकी पोस्ट नहीं, जो हमने पॉडकास्ट से पहले भी डिस्कस किया, वो पॉडकास्ट में नहीं कर सकते. सो लेट पीपल फिगर इट राइट. तो वो वाला हिस्सा जो है, मैं ये चाहूँगा, मेरा ख्याल ये है कि ये जिन 2-3 दोस्तों की बात की, मैं इसको एज अ वेरी कॉमन हैपनिंग एक्सेप्ट नहीं करता. मैं कहेंगे आज अक्टूबर 2023 में कोई अच्छे दोस्त नहीं हैं, मतलब 11 इश्क नाकाम हो गए एक साहब को, और वो आके कह रहे बस साहब इधर सच्चा प्यार नहीं मिलता. और तो मसला तो आपका है ना, मतलब आपके लिए अगर ये कितनी डिस्पोजेबल हैपनिंग है, इश्क भाई काक के दरिया में डूब के जाना है. आप कहते हैं जनाब कि कोई सच्चा है, मतलब वो लड़की जो है वो महिमाल हो या वो सोनी हो या वो हीरो, नहीं ऐसा नहीं होगा. वो भी आज की बच्ची है, उसकी भी डिमांड्स होगी, उसके लिए आपने अपना कैंडिडेचर एस्टेब्लिश करना. अच्छा, दोस्ती जो है ऐसा नहीं है, मे बी उनकी कुछ इनसिक्योरिटीज होती हैं लोगों की, कुछ लोगों के ट्रॉमास होते हैं, कुछ लोगों के ऐसी प्रेडिकमेंट्स होती हैं जिनको शेयर करने के लिए आप दोस्त नहीं बना सकते. अच्छा, दोस्त होता है ना, थेरेपिस्ट नहीं होता. वो दोस्त होने के बाद आपकी दिलबस्तगी, आपकी दिलजोई करता है, आपको सोशल सपोर्ट देता है. इसको हम वेंट बडी कहते हैं. और एज ए मैटर ऑफ फैक्ट हम थेरेपीज कितनी कर सकते हैं, हम इवेंचुअली सोशल सपोर्ट नेटवर्क में स्पाउस, फ्रेंड्स और पेरेंट्स
बीवी, शौहर, दोस्त और वालिदैन और सिबलिंग्स, ये 4 लोग हैं, 4 रिलेशनशिप्स हैं जिनको हम स्ट्रेंथन करते हैं कि भाई मेरे साथ तो आपने 12, 15, 18 सेशंस कर लिए, लेकिन ये सारी उम्र तो नहीं आपने मुझसे कैथार्टिक रिलीफ लेना ना। मेरे चैम्बर में तो आपको पता है आई एम ट्रेन्ड नॉट टू जज, बट नाउ यू हैव टू बी ट्रेन्ड कि इवन इफ आई एम बीइंग जज्ड, व्हाई शुड नॉट आई लेट दिस जजमेंट अफेक्ट माई मेंटल हेल्थ। मैंने तो आपको उसके लिए इनेबल करना है। सो फ्रेंड, पहले फ्रेंड बनाएं। फ्रेंडशिप रिक्वायर्स शेयरिंग, केयरिंग, knowing each other well, giving each other space, जो आजकल की मतलब मैं देखता हूँ जो फ्रेंडशिप के लिए प्रीरेक्विजिट्स हैं। और उसके बाद ये जो है ना बॉन्डिंग आपको ज़रूर अलाउ करती है कि आपको ऐसे लोग मिलें या वो आपके फ्रेंड्स आपके साथ ऐसे हों जिन्हें आप शेयर कर सकें। जिन 2-3 दोस्तों की आप बात कर रहे थे, अगर मैं एक वर्किंग हाइपोथेसिस या वर्किंग डायग्नोसिस दूँ तो ये इनके इंटरपर्सनल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्किल्स या इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस की स्किल्स की कमी का मामला लग रहा है मुझे। वरना अगर हम 3-4 लोग जो इस वक्त मौजूद हैं, हम कहें यार हमारे दोस्त हैं, मेरी बीवी मेरी बहुत अच्छी, तो सबसे अच्छी माई बेस्ट फ्रेंड इज माई वाइफ, मुझे कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती कोई मतलब एक्सटेंड। हाँ, बाकी मेरे 2-3 दोस्तों, मेरे कोई कोर्स मेट्स हैं, मेरे कोई एक्स क्लास फेलोज हैं, उनके साथ हैव अ गुड लाफ वंस इन अ फोर्टनाइट, आई वुड लाइक टू स्पेंड टाइम विद देम। लेकिन दोस्ती तो मतलब छोटे भाई से भी हो सकती है, साले से भी हो सकती है, किसी कुलीग से भी हो सकती है, स्पाउस से भी हो सकती है। सो मेरा नहीं ख्याल कि इसको मैं जनरलाइज करना चाहूँ। हाउ बिग ऑफ अ प्रॉब्लम इट इज टू लाइक, आपने जो ये बुक का जिक्र किया, इसमें आपने एक ये बताया कि शायद मैं वो करता जो मुझे करना चाहिए था, the way I wanted to do, I should have lived the life the way I wanted to live, Yeah. not the others expected तो of क्या me. इसका कोरिलेशन लाइफ की पर्पस के साथ है कि मैं जो करना चाहता था और शायद मैंने पर्पस वो नहीं तलाश किया, या शायद मेरी कुछ मजबूरियां थी जिसकी वजह से मुझे प्रोवाइड करना था टू माय फैमिली एंड आई वाज नॉट एबल टू अकम्प्लिश a business, a job, my ideal business, my ideal startup, वो मैं नहीं कर सका. So how related they are? What you wanted to do and what you did actually. What you did and what you were forced to do. What you were forced to do and what were you missing on, like kind of like purpose of life. जी देखिए, पर्पस ऑफ लाइफ, गोल ऑफ लाइफ, आइडियल्स, आइडियोलॉजीज, ये ना बड़े एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स लगते हैं, बहुत डिफिकल्ट हैं, कहने में बड़ा आसान होता है पर्पस ऑफ लाइफ। देखिए हम सब ना, अब तो सोशल साइंसेज में भी MSc की डिग्री मिलती है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी, वो हिस्ट्री और मुताला पाकिस्तान में भी पढ़ा देते हैं। कम से कम कायद आज़म यूनिवर्सिटी जहाँ से मैंने पढ़ा वहाँ से MSc साइकोलॉजी होती थी। हमने कहा यार ये तो MA होना चाहिए, MSc जी हम रिसर्च पढ़ाते हैं, सो इट इज़ मास्टर्स ऑफ साइंस इन पाक स्टडीज़। साइंस उसको क्या बनाती थी, रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ाती थी। रिसर्च मेथोडोलॉजी मेरे आपके जितने भी सामीन नाजरीन हैं वो जानते होंगे कि ना हम जब कोई हाइपोथेसिस बनाते हैं ना तो उसमें वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप देखते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप या को रिलेशन, कॉजल रिलेशन या को रिलेशन। लाइफ पूरी कॉजल रिलेशन या को रिलेशन से होती है। आप खुश होंगे, मैं खुश होंगे, अगर हम एक घर में रहते हैं, मैं खुश होऊंगा, आप खुश होंगे, ये को रिलेशन है। और कॉजल रिलेशन भी हो सकता है, मेरा बोनस मिलेगा और मैं इस बोनस के नतीजे में एक रिक्रिएशन प्लान करूंगा घर में, एवरीबॉडी विल बी हैप्पी। मैं इस बोनस के नतीजे में घर में एक होम थिएटर ले आऊंगा और सिर्फ रात को बैठ के खुद फिल्में देखूंगा, नोबडी विल बी हैप्पी अदर देन मी। सो व्हाट एम आई गोइंग टू डू विद माय बोनस विल ट्रांसलेट इनटू समवन्स हैप्पीनेस। सो जो आप बात कर रहे हैं, life is nothing but the choices we make. Few choices, while making few choices, we are given the liberty. When there are few choices, but there are certainly few choices, जिसमें शायद हमें लगता है कि liberty नहीं थी, they were forced. Right? Now, मैं अगर थोड़ा सा एनालिटिकली, क्रिटिकली देखो तो जिन चॉइसेस पे हम समझते हैं ना कि दे वर फोर्स्ड, वो भी हमारी एक्सपेक्टेशन, हमारी अपनी एक्सपेक्टेशंस और हमारी अपनी प्रायोरिटीज और वैल्यूज की वजह से फोर्स्ड हुई। क्यों? मैं आपको बता दूं, हर चॉइस की जिंदगी में, हर ऑप्शन की एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे करनी पड़ती है।
When I was doing masters, I had few options. मतलब मेरे तो साइकोलॉजी पढ़ना it was opposed by my family. और क्या ये क्या पढ़ने जा रहे हो? तो ये तो लड़कियां पढ़ती हैं, तुम क्या करोगे पढ़ के? I was clueless, by the way, let me share it publicly, कि मुझे सिर्फ साइकोलॉजी पढ़ने का शौक था. मुझे नहीं पता था मैं साइकोलॉजी पढ़ के क्या करूँगा. मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनूंगा, ऑर्गेनाइजेशनल बनूंगा, मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट बनूंगा. I just wanted to. I made a choice. Everybody opposed it. I believe कि उस वक्त एक्सपेक्टेशन के मुताबिक बहुत वाइज डिसीजन था कि मैं एमए इंग्लिश लिटरेचर अपने होम टाउन में, जहाँ मेरा एडमिशन हो चुका था और मेरा पहला रोल नंबर था, बड़े बड़े थोक के हिसाब से बीए में नंबर आए थे और सारों को मेरे अंदर एक सीएसपी ऑफिसर नज़र आने लग गया था. मैं वहाँ रहता, अपने घर की कंफर्ट में रहता, मैं मास्टर्स करता, मैं सिविल सर्विसेज की अटेम्प्ट करता, लाइकलीहुड थी शायद मैं वहाँ जाता. और आई डोंट नो वेदर मैं उससे ज़्यादा, आज से ज़्यादा खुश होता या नहीं होता, मुझे इसका पता नहीं है. आप आ जाएं फास्ट फॉरवर्ड, आज सरकारी नौकरी भी की, छोड़ दी, कॉर्पोरेट जॉब भी की, छोड़ दी. नाउ आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड. डू आई हैव एनी रिग्रेट in my life when I look back? Not an iota of regret. Did I make, was life always very favorable and it provided me all the conducive environment to make the choices which I made और जिसके नतीजे में मैं आज सेल्फ सेटिस्फाइड हूं? आंसर इज नो. There were humongous challenges in my life which actually inhibited my motivation, my willingness at times to move further and to make a choice which I badly wanted to. मैंने सिर्फ एक तय किया कि I will make this choice. Right choices नहीं, most of the times are tougher choices, are undesirable choices for others. Many a times are not socially approved choices. But why they are right? Because they are right for you, not right for others. So एक तो important चीज ये है कि बहुत बड़ा हिस्सा हमारी चॉइसेस का ऐसा है जो हम पे फोर्स्ड नहीं है. जो फोर्स्ड है, कोई ऐसी चॉइस नहीं है जो परमानेंट हो, जिसको आप रिविजिट ना कर सकें. आई गिव यू एन एग्जाम्पल. आपसे के सोशल जर्नलिस्ट, इफ आई टेक यू एज ए सोशल जर्नलिस्ट, वन ऑफ माई फ्रेंड्स वॉज अ जर्नलिस्ट. अब तो खैर हमारा प्रिंट मीडिया डाइड टू एन एक्सटेंट. ये साहब एक तस्वीर मुझे दिखाते हैं, इज माई जर्नलिस्ट फ्रेंड 15 years ago, और एक और साहब उनके साथ खड़े होते हैं, गोरा होता है. ये कि कश्मीर की कोई पिक्चर होती है, कोई स्टोरी कवर कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी. सो माई फ्रेंड सीनियर टू मी, ही आस्क्ड, मुझसे पूछते पता है कि कौन है? मैंने कहा कौन है? उसने कहा जी एटलांटिक का डेप्टी चीफ एडिटर है. एटलांटिक लाइक इकोनॉमिस्ट, टाइम्स, इस तरह का एक अच्छा उस वक्त एक मैगजीन हुआ करता था करंट अफेयर्स का. मैंने कहा तो इसमें क्या बड़ी बात है, तुम्हारे साथ खड़ा है, यू बीइंग जर्नलिस्ट, तो साथ में एक जर्नलिस्ट ही खड़ा होगा ना. कहते हैं नहीं, इंटरेस्टिंग बात ये कि ही वॉज अ कमर्शियल पायलट. एक्चुअली ही वॉज अ कमर्शियल पायलट. ही फ्लू कमर्शियल प्लेन्स फॉर 1.5 or 2 decades. And then he decided as a mid-career switch. मुंह से बोल के तो देखें सोसाइटी में कि मिड-career switch, घर वाले जूते उतार लेंगे कि भाई 15 साल तुझे बैंक में हो गए हैं, इतना तूने ये काम किया, अब तुम्हें अचानक एक नया ख्याल सूझ गया है कि मिड-career स्विच करूं और मैं अब जो है ना गाड़ियों की इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू कर दूं. पक्की नौकरी छोड़ के, इतनी अच्छी नौकरी, जब प्राइवेट भी है, तुम इतनी अच्छी, तुम्हारी, आई नो, मेरे क्लाइंट्स में हैं, आईटी के सीनियर प्रोफेशनल्स हैं, दे आर डाइंग टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस, उनकी प्री फिजिबिलिटीज तैयार हैं, उनके 2-2, 3-3 क्लाइंट रेडी हैं टू गिव देम द बिजनेस. अम्मा कहती है मैं दूध नहीं बख्शूंगी तुझे अगर तूने ये नौकरी छोड़ी. ये तो नाशुक्रापन है, तुम इतनी अच्छी नौकरी छोड़ रहे हो. Getting my point now, it is a choice. So far I have understand. आपने साइकोलॉजी सेलेक्ट की, बट यू डोंट नो नथिंग कि आपने करना क्या है लेटर डाउन द लाइन. आपको उस वक्त पता था मुझे मैंने साइकोलॉजी पढ़नी है, बट out of curiosity and out of love for the subject, right? Yes, but you don't know that आपका career pathway क्या होगा at that time. Yes. Your family was kind of saying कि ये तो लड़कियां पढ़ती हैं, kind of non-supportive of that. Kind of नहीं, absolutely non-supportive of that. But आपने पढ़ा, मुश्किलात आई, आपने चॉइस लेते गए. तो मैं ये, और दूसरा ये
कि अभी जो आप लोगों की मिसाल दे रहे हैं, दे आर अकम्प्लिश्ड बट ऑल ऑफ अ सडन दे आर थिंकिंग दैट दे शुड डू समथिंग एल्स रादर देन व्हाट दे आर डूइंग, राइट? तो मैं क्या समझूं, पर्पस इज a choice that you make at any point on the timeline, or is it like बस आपने बड़ी मोटिवेशनल वीडियोस देखी या आपने कुछ वीडियोस इंटरनेट पे देखी और ऑल ऑफ अ सडन आप जो हैं एक काम कर रहे हैं और अब आप सोच रहे हैं कि यार मुझे तो ये नहीं करना और मैं तो जिंदगी में ये करना चाहता हूँ? इज इट लाइक make it easy for me as well and for other people, like how can we define our purpose? Like मैं सोच रहा हूँ मैं ये करना चाहता हूँ, फिर 5 महीने बाद मैं दूसरी सोच आती है मैं ये करना चाहता हूँ. किस तरह मैं अपने पर्पस को डिफाइन करूँ, या मुझे मेरा पर्पस खुद ही मिल जाएगा और बल्कि पर्पस मुझे सेलेक्ट करेगा कि तुम इस काम के लिए बने? How will that happen? अच्छा देखिए, एक चीज जरा ज़हन में रखिएगा कि पर्पस कोई ट्रेजर इन आइलैंड तो है नहीं. हाँ, कोई वो बोरी है नहीं जिसमें सोने जवाहरात पड़े हुए हैं और आप वो ढूंढे. रिटर्न ऑफ द ट्रेजर आइलैंड हमारे बचपन की एक मूवी थी जिसमें एक बाबा खजाना ढूंढ रहा होता था. इट्स अ वेरी इट इज अ प्रोसेस. इट्स अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ नेविगेशन. आपने अपनी नीड्स, वांट्स, डिजायर्स को बहुत ट्रूथफुली, रियलिस्टिकली आइडेंटिफाई करना है. अपनी ही मिसाल से मैं दूं, मेरे पास मैंने इंग्लिश लिटरेचर 3 महीने पढ़ा और मैं साइकोलॉजी की किताब उठाता था. मुझे डिस्पाइट द फैक्ट कि आज भी लिटरेचर मेरी साइड टेबल में, आई लव उर्दू लिटरेचर एंड बिट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, लेकिन जब मैंने तय किया कि मैंने पढ़ना है, मेरा एड्रेनालिन रश, मेरी कॉग्निटिव एबिलिटीज सेटिस्फाई होती है जब मैं नफ्सियात पढ़ता हूँ, जब मैं साइकोलॉजी पढ़ता हूँ. That drove me to study psychology because I was feeling happy, delighted, contented. but let me stop you here. Let me for a moment. How did you get ये shock for psychology? Like there was like somebody from your family who said कि यार ये पढ़ो, या how this passion for philosophy, psychology come about? ये देखिए, इंस्पिरेशंस आपको यकीनन एक्सटर्नल उससे मिलती हैं. मैंने और आपने भी जो चॉइसेस की हैं अपने प्रोफेशन की, कहीं ना कहीं से हमें कोई सोर्स, कोई डाटा तो मिला ना. आपका ये डिसीजन दैट यू हैव टू सेट अप सच अ सक्सेसफुल पॉडकास्ट, आपने कहीं ना कहीं से यू गॉट इंस्पायर्ड, देन यू मेड अ प्लान, देन यू सोर्स्ड दीज थिंग्स, देन यू डिसाइडेड टू स्टार्ट ऑफ, देन यू डिसाइडेड द जॉनर ऑफ योर पॉडकास्ट, एंड देन कहीं ना कहीं से इसका स्टार्टिंग पॉइंट कोई ऑडिटरी या विजुअल इंस्पिरेशन जरूर रही होगी. राइट हम जो भी चॉइसेस कर रहे हैं उसकी कोई ना कोई एक्सटर्नल कहीं ना कहीं से कोई डाटा आया तो मैंने चूज किया ना. मतलब डॉक्टरों के घर में ढेर सारे डॉक्टर बच्चे क्यों पैदा होते हैं? क्योंकि उन्होंने डॉक्टर्स देखा. आई सो वांटेड माय डॉटर, जिसने साइकोलॉजी पढ़ी और उसने 1 साल A लेवल में पढ़ के एक दिन अचानक आई, कहती बाबा आई एम नॉट गोइंग टू परसू साइकोलॉजी, आई हैव टू स्टडी कंप्यूटर साइंसेस. मुझे लगता है आपकी प्रेजेंस से, आपकी और मामा की प्रेजेंस ने मुझे प्राइम किया है. अच्छा, कहीं ना कहीं डीप डाउन इन माय हार्ट आई वांटेड हर टू बी अ साइकोलॉजिस्ट. लेकिन सारी उम्र मैंने प्रीच किया फॉलो योर पैशन. मैंने कहा ओके फाइन, आई सिंपली कांट स्टॉप. एंड एट द मोमेंट शी इज एनरोल्ड इन अ यूनिवर्सिटी इन कंप्यूटर साइंसेस डिपार्टमेंट. राइट, इट वाज शी फाउंड इट आउट. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैंने नहीं इनकलकेट किया, मैंने सिर्फ एक चीज इनकलकेट की, कीप ऑन सर्चिंग योर पैशन. अच्छा, अब क्या आपका अगला सवाल ये होना चाहिए, पर्पस ऑफ लाइफ. मेरा आज पर्पस ऑफ लाइफ आज नहीं है, लेकिन recently I got appointed as the chairperson of a board of trustees जो बलूचिस्तान और पंजाब, सदर्न पंजाब में कुछ schools run कर रहे हैं. When I was member of their board as a trustee, but after their founding chairperson, I'm the second chairperson of that board. Charitable है. And after assuming that honorary position, I felt कि मुझे अब अपने वक्त, अपनी तवानाई और अपनी तवज्जो का एक ख़ास हिस्सा इस पे मुख्तस करना है. आई विल नॉट बी वो जो 3 महीने बाद बोर्ड मीटिंग में चेयरपर्सन आगे बैठे होते, नहीं. आई विल बी अ वेरी फंक्शनल, इंस्ट्रूमेंटल पर्सन हु शुड वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ दीज यंग स्टूडेंट्स जो ट्राइबल एरियाज के बच्चों की जिंदगियाँ ट्रांसफॉर्म हो रही है. मैं आपसे बिल्कुल ट्रूथफुली शेयर कर रहा हूँ. ये कोई 2-3 महीने पहले एक ह्यूरिस्टिक्स नहीं होती, एक आहा मोमेंट होती है, उसके नतीजे में आया कि आई एम अ गुड ट्रेनर, आई एम अ गुड साइकोलॉजिस्ट, आई अर्न इनफ फॉर माई नीड्स बाय ऑल मीन्स. व्हाट कैन आई डू नाउ? अब आप कहें जी कि ये क्या हुआ, ये न्यूली फाउंड पैशन? नो, इट वाज देयर समवेयर
उम्र के इस हिस्से में it erupted. It will now drive me to a different direction. Maybe after 10 years, if being alive, I'll be here and I will dedicate myself solely for philanthropy. आप इसी चीज को ट्रांसलेट करें प्लीज यंगस्टर्स को, क्योंकि कैरियर एप्टीट्यूड टेस्टिंग कभी हुई है आपकी स्कूल में, कॉलेज में, किसी एंट्री प्रोग्राम में? इधर तो 80% कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स अपने वालिदैन के फेल्ड ड्रीम्स को रिलीव करने के लिए एडमिशन लेते हैं. डू यू नो दैट 70% हमारी जो लेडी डॉक्टर्स MBBS दे डोंट प्रैक्टिस. क्यों? किसी और प्रोफेशन में नहीं भेजना, और कहाँ भेजेंगे? इंजीनियर तो बन नहीं सकती, कैसे नहीं, डॉक्टर तो बना देना, बच्ची से ही ना डॉक्टर बन गई, उसके बाद वो सीट ज़ाया हो गई. हम अलाउ करें खुद को, नेविगेट करें. नेविगेशन का एक प्रोसेस है. आपका ये पॉडकास्ट, आपका ये स्टूडियो आज से 3-5 साल बाद में भी किसी और, आप शायद 4 जगहों पर स्टैब्लिश कर चुके हो अपना स्टूडियो. आपकी और एम्बिशंस, आपके और बिजनेसेस पर सोर्स जाऊंगी, वो क्या क्या शेप ले चुकी होंगी. क्या आप बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, डोंट यू हिट अपॉन आइडियाज at least 3 times, 3 new ideas every day, या एग्जिस्टिंग आइडियाज की कोई नई पगडंडी जो है वो खुल जाती है आपके सामने. क्यों? आपने अपने न्यूरल पाथवेज को अलाउ किया कि नहीं, थिंक एज वाइल्ड एज यू कैन. दैट्स वाई यू आर हेयर. आज से 5-7 साल पहले शायद ये आइडिया भी नहीं था आपके जहन में दैट वन डे यू विल बी होल्डिंग दिस स्टफ. व्हाई डोंट वी अलाउ दिस to our generations, and why don't we allow our son, our daughter, our younger brother, वो जो आके कहता है कि जी ये हेल्थ मिनिस्ट्री में अब्बू की वजह से आपने 16वें स्केल में जॉब तो करवा दी थी, नौकरी तो पक्की है, अच्छा नहीं लगता मुझे रोज़ाना वहाँ जाना, और मैं जो 8 घंटे वहाँ रहता हूँ दिल कुछ बुझा ऐसा रहता है. अच्छा भाई क्या करना चाह रहे हो? मेरा एक दोस्त जो है वो आजकल एक IT कंपनी खोल रहा है, वो कॉल सेंटर है, वो मुझे कह रहा था यार मेरे साथ आ जाओ, जितने तुम तनख्वाह लेते हो इतनी तो तुम पहले दिन से कमा लोगे. तो उसे घर वालों ने जूते उठा लेने तेल में भिगोए हुए. तो पक्की नौकरी छोड़कर, ये मेरे और आपके मुआशरे का अलमिया ये है. Interesting. The reason of talking to people like you, yeah, the podcast, मुझे, yes, I do get like a lot of ideas like over a period of like 1 to 2 years कि मुझे अपनी ज़िंदगी कैसे याद करना है, but I'm still figuring it out. वही वाली बात है कि you have to see what you are made for. Like by talking to people like you and a lot others, I get information on what to do, kind of process, see, analyze कि is this the thing that I want to do? वही वाली बात है, कोई source of inspiration तो आपका होता है ना, but still I'm figuring it out. अच्छा hang on. Actually आपको याद है if and then के thinking model को मैंने flawed कहा था, नाकिस कहा था, और मैंने कहा था enjoy the process. To be in the process to figure it out is the actual process. And live it. Imagine, God forbid, imagine खुद को लाइफ के उस हिस्से में ले जाएं अब आप 50 years, 40 years down the lane, जब सब कुछ फिगर आउट हो चुका हो, अब पहाड़ की चोटी पे पीछे मुड़ के सारी चीजें रोजे रोशन की तरह या हो, सब कुछ आप पे खुल चुका हो, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, जिंदगी में क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया. वो कितना एक स्ट्रेंज सी फीलिंग आपको आएगी. बीइंग यंग, बीइंग मेंटली, इमोशनली रिसोर्सफुल, कॉग्निटिवली रिसोर्सफुल, ये जो बेचैनी सी, ये जो रेस्टलेसनेस है, दिस इज एक्चुअली योर एंडोक्राइनल कॉम्पोजिशन. आपके एड्रेनालिन, आपके ऑक्सीटोसिन, आपके एंडोर्फिन, आपका डोपामीन, आपके डोपामीन सेंटर्स डायलेटेड हैं. यू नो अ लॉट, यू वांट टू डू अ लॉट इन योर लाइफ. दैट्स व्हाई यू फील अ सटल डिग्री ऑफ रेस्टलेसनेस. दिस इज व्हाट लाइफ इज. इसको एक्नॉलेज करें, इसको ओन करें. डोंट एट्रीब्यूट इट, डोंट मिसलेबल इट एज डिससेटिस्फैक्शन. ये क्वेश्चन तो मुझे भी है इन द एज ऑफ 43. आई डू थिंक ओके यार नेक्स्ट 2-3 years समथिंग, व्हाट डू आई डू, यू नो. साइकोलॉजी, पॉजिटिव साइकोलॉजी क्या कहती है? मेंटली कॉग्निटिवली फिट रहना है ना, अपने लिए नए एक्सपीरियंसेस क्रिएट करें, अपने लिए नए एवेन्यूज क्रिएट करें, नई लैंग्वेजेस सीखें. अब्दुल्ला हुसैन 68 बरस की उम्र में
जिसने पाकिस्तानी उर्दू की तारीख का सबसे अच्छा नावल लिखा है उदास नस्लें, वो 68 बरस की उम्र में कोई 8वीं या 9वीं जुबान सीख रहा था। अल्जाइमर या फॉरगेटफुलनेस या डिमेंशिया के जो क्लाइंट्स पेशेंट्स आते हैं, जिन फैमिलीज में ये होता है, उन्हें कहते हैं वर्ड पजल शुरू कर दें। आप मेंटल मैथ करें, आप नए एक्सपीरियंसेस करें, आप ट्रैवल पे जाएं, आप नई दोस्तियां करें, नए रिलेशनशिप्स कनेक्शंस बनाएं, छोटे छोटे नए माइक्रो एंटरप्राइजेस डेवलप करें। सो ये तो पॉजिटिव साइकोलॉजी कह रही है, मैं तो नहीं कह रहा। एविडेंस बेस्ड बॉडी ऑफ नॉलेज कहती है कि यही पैटर्न है। बट अगेन, हाँ, इस क्वेस्ट में आप मुसलसल फास्ट लेन में ना ट्रैवल कर रहे हो। कभी लगा ली एक आपने 20 मिनट्स की 150, जैसे कलोकियल लैंग्वेज में मीटर मार लिया आपने, लेकिन फिर मिडल में आए, स्लो में जाएं, फिर लेबा एरिया में रेस्ट करें, स्ट्रेच करें, मेडिटेट करें। कुछ फ्रेंड्स जिनके साथ कोई बिजनेस नहीं है, सिर्फ आपने जोक्स क्रैक करने हैं और ढाबे पे बैठ के चाय पीनी है, वंस इन अ फोर्टनाइट, वंस इन अ मंथ प्लान करें, फिर वापस आ जाए, फिर फास्ट लाइन पे आए। दिस वेरिएशन, दिस मिक्स ऑफ एक्सपीरियंसेस is actually the process which I call life and which needs to be cherished. I like the sound of it. Yes, during this journey when you are figuring out, yes, I do find some passion that I'm pursuing, and podcast is one of that, right? I find it out. पता लगा कि यार सही है, अगर आप अपने साइलो में बैठे रहोगे तो फिगर आउट तो नहीं कर सकोगे. Why not talk to people and why not do it socially, right? So that other people can also get benefit out of it, right? कि उनको भी तो पता लगे. So yes, in the meanwhile कुछ और छोटी छोटी चीज़ों पे भी काम शुरू किया. So हाँ, कभी कभी ये होता है यार you are overthinking, you are procrastinating, but मैं वही कहता हूँ, जल्दी किस चीज़ की है, right? चलो, अगर जो पर्पज़ है आपको अभी मिल गया और आपने 10 सालों में उसको फॉर एग्जाम्पल अकम्प्लिश कर लिया, what are you gonna do after 10 years? You will be back to square one. भाई, ये लाइफ पता है क्या है? अभी आप चढ़ना शुरू करें ट्रेल 5 पे, आपको जो भी स्काई लाइन नजर आ रही है ना, वो आपको लगता है द हाईएस्ट पॉइंट अकॉर्डिंग टू योर विजिबिलिटी स्ट्रेच. व्हेन यू विल गो देयर, यू विल फाइंड अ न्यू स्काई लाइन. यू विल रीच देयर, यू विल फाइंड अ न्यू स्काई लाइन. ये तो कहाँ जाएगी? आप नागा पर्वत के बेस कैंप पे बैठे होंगे अगर आप मुसलसल सफर करते रहे. सो आई थिंक कि लाइफ की अनसर्टेनिटी या अनप्रिडिक्टेबिलिटी को एक्सेप्ट करते हुए अपने आज, अपने मोमेंट, अपने नाव को एसेट समझते हुए मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट. इफ एट द मोमेंट यू आर सेटिस्फाइड, यू आर डूइंग समथिंग वर्दी, पर्पसफुल. आप पर्पस ऑफ लाइफ, हम बड़ी इस पे बात करें, व्हाट्स पर्पस ऑफ लाइफ? इफ एट द मोमेंट यू आर डूइंग समथिंग विच यू फाइंड मीनिंगफुल, वर्दी, enjoyable, cherishable, beneficial for others, if you are being part of a process which is making this world a better place to live, you are disseminating some insights, lights, what else one should ask for? Don't complicate it. लोग complicate कर देते हैं इसको. इसे simplify करें. They want to be the next Apple or the Google of the world. They want to build something like bigger than themselves, right? But I think जरूर नहीं है कि बंदा जो है बहुत बड़ी, अच्छा, बिगर देन योरसेल्फ हो जाएं, लार्जर देन लाइफ, लेकिन बीइंग योरसेल्फ का प्रोसेस तो कर लें पूरा. बिकमिंग योरसेल्फ का प्रोसेस तो पूरा करें. बी ट्रूथफुल टू योरसेल्फ. अपने इमोशंस, अपने टारगेट्स, अपनी एक्सपेक्टेशंस को करेक्टली लेबल तो करें ना. वैल्यूज सिस्टम और एक्सपेक्टेशन आपकी सखर जा रही हैं, गाड़ी आपने बकर की तरफ लगाई हुई है, तो वो जो आपने एक अपनी जात के अंदर एक कन्फ्लिक्ट, जिसको हम इंट्रापर्सनल कन्फ्लिक्ट कहते हैं, उसको तो रिजॉल्व करें. जिन 2 दोस्तों का आपने जिक्र किया ना, ये इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट का इशू नहीं है, या इंटरपर्सनल डिसहार्मनी नहीं है जो उन्हें फील हो रही थी, जिसके नतीजे में उनको सच्चा प्यार और अच्छे दोस्त नहीं मिल रहे. ये इंट्रापर्सनल डिसहार्मनी है. कहीं अंदर खलल है, बहरान अंदर है. आप कहें जी आज अच्छे दोस्त नहीं मिलते, इससे नहीं, मैं इस मानता ही नहीं. विल फाइंड जेम ऑफ पीपल आउट देयर. यासिर भाई, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू, एंड आई नो कि हमने कुछ और टॉपिक्स पर भी बात करनी थी,
बट आई प्रॉमिस यू इंशाल्लाह हम एक मरतबा फिर बैठेंगे, क्योंकि अगर ये पॉडकास्ट बहुत लंबी चली गई मजीद 1 घंटे से तो फिर शायद लोग कहेंगे कि ये क्या बात करें. We will sit down again, Yasir. It's lovely being here and talking to you. Likewise, sir. Pleasure of all mine. सर मुझे ये बताएं, सोशली आप कहाँ पर एक्टिव रहते हैं? अगर कोई लोग हमारी ऑडियंस में से आपसे रब्ता करने चाहती है तो how they can reach out to you? जी, House of Wellness is my institution. Is it on social media? Right? जी, it is House of Wellness official का YouTube channel, House of Wellness official Instagram, Facebook. You can even TikTok. You can reach out to us over there. And you can find me on LinkedIn. You just Google Yasir Masood Afaq and reach out to me through LinkedIn. So it's a small global world and we are connected with each other. So it's Yasir Masood and House of Wellness. Sir, it was honor talking to you. मैं यासिर भाई के सोशल जो डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ. पर्पस ऑफ लाइफ या जितनी भी बातें हमने की हैं, आपका कोई फीडबैक हो, आपका कोई ऐसा सवाल हो जो कि आपको समझ में नहीं आई हो, बट यू थिंक लाइक वी मिस्ड ऑन समथिंग, एंड आई एम श्योर हमने मिस आउट किया होगा, बिकॉज वी हैव जस्ट लाइक टॉक्ड अबाउट लाइक जस्ट अ फ्यू सिंपल थिंग्स, और ये एक बड़ा डीप टॉपिक है, एक बड़ा लंबा टॉपिक है. तो इफ यू हैव एनी आइडियाज और सजेशंस और यू थिंक व्हाट्स योर टेक ऑन व्हाट वी टॉक्ड अबाउट, स्पेशली द पर्पस ऑफ लाइफ एंड व्हाट नॉट, डू शेयर इट विद अस इन द कमेंट सेक्शन. And we promise that we will get back to you and we will reply. अपना ख्याल रखिएगा. आपसे मुलाकात होती है अगली पॉडकास्ट में. अल्लाह हाफिज़.